So today we are going to start with the next topic, that is the equilibrium. The name of the topic, that is equilibrium. अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज, दुनिया में दो तरह की रिएक्शन होती है। ठीक है जी, ये मैं पहला रिएक्शन लिख रहा हूं, 2A प्लस 3B इज गोइंग टू फॉर्म 2C प्लस B। ठीक है जी, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं 2A 3B 2C प्लस D। ये मैंने दो रिएक्शंस लिखे हैं। दोनों में अगर आप चेक करें मेरे बच्चों तो बहुत थोड़ा सा फर्क है। रिएक्टेंट ए बी 3 और 2 है, प्रोडक्ट 2C और D है। इधर भी ए बी और 3 है, सी डी। सिर्फ फर्क कहां पे आ रहा है? इस जगह पे ये एक एरो बना हुआ है, इधर ये दो डबल एरो बना हुआ है। जो एक एरो बना हुआ है इसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। So this is the irreversible reaction। और ये जो आपका डबल एरो बना हुआ है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये दो तरह के आपके जो है वो रिएक्शन होते हैं। एक को कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को जो है वो हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों में क्या फर्क होता है जी? रिवर्सिबल रिएक्शन में और इररिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों का फर्क जरा और से देख लीजिएगा। इररिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन विच डू कंप्लीट, जो कंप्लीट हो जाती है जी। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन विच नेवर कंप्लीट, जो कभी भी कंप्लीट ही नहीं होते। ठीक है, ये जो आप लोगों के रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल रिएक्शन है, जो आप लोगों का इररिवर्सिबल रिएक्शन है, ये चीज को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स और इनको हम कहते हैं जी प्रोडक्ट्स। जबकि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है जी, इनको रिएक्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड का नाम दिया जाता है और दूसरे को रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो नाम दिया जाता है जी। ठीक है, यानी इन दोनों की मैं अगर एग्जांपल लूं, अगर आपके पास कोई एक बर्तन है जिसमें कोई रिएक्शन हो रहा है, जिसमें आपने ए और बी डाला है, इफ द रिएक्शन इज इररिवर्सिबल, तो थोड़ी देर के बाद आप लोग देखेंगे तो ए और बी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। All the things that will change, that would be C and D, C और D सिर्फ बन जाएगा। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें अगर ए और बी लेके दोनों को मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर के बाद निकाल के उसको चेक करते हैं तो भाई उसमें ए और बी फिनिश नहीं होंगे, ए बी ये भी मौजूद होंगे, सी और डी ये भी मौजूद होंगे। चाहे आप 2 साल के बाद जाके रिएक्शन को देखें, ए बी सी डी चारों चीजें मौजूद होंगी। जबकि इररिवर्सिबल रिएक्शन में ए बी फिनिश हो जाएगा, सिर्फ आपके पास सी और डी मौजूद होगा। तो ऐसे रिएक्शन जो कंप्लीट नहीं होते उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं मेरे बच्चों, उनमें एक ऐसी स्टेज आ जाती है व्हेन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, वो जो स्टेज है उसको समझाने के लिए आप लोग इसकी एग्जांपल इसी तरह ले लें कि सपोज करें कि ये दो बंदे हैं। ठीक है, ये दो बंदे हैं, दोनों के हाथ में 1000 रुपए है। ये बंदा इसकी पॉकेट में डाल रहा है और ये बंदा इसकी पॉकेट में डाल रहा है एट द सेम टाइम। तो दोनों को ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। तो एग्जैक्टली यही सेम सीन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में
कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं उनमें जब रिएक्शन स्टार्ट होता है मेरे बच्चों, ठीक है, तो वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस स्टेज को, उस पॉइंट को मेरे बच्चों हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो स्टेज होती है उसका नाम क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है मेरे बच्चों? द स्टेज इन a reversible reaction when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction is called dynamic equilibrium। ठीक है बच्चों, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है हर रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी स्टेज आ जाती है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस स्टेज को हम लोग जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो है वो नाम देते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुन ले। दुनिया में दो तरह के रिएक्शन है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट हो जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इनके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब रिवर्सिबल रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट होते हैं, दीज आर द रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दीज आर द रिएक्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो रिएक्शन जब मर्जी होता रहे मेरे बच्चों, व्हाट वुड हैपन कि ये रिएक्टेंट on left hand side and reactant on right hand side, they are always present in the solution all the time। ये हमेशा सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। और इस पॉइंट को जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं उसको हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये आगे की तरफ जा रहा है और ये पीछे की तरफ आ रहा है, सो दिस इज द बैकवर्ड रिएक्शन। जी चलें आगे। अच्छा मेरे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फैक्टर्स affecting the इक्विलिब्रियम। कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन जाता है तो वो टेक्निकली रुक जाता है, यानी जितनी चीजें बन रही हैं, जितने सी और डी बन रहे हैं उतने ही टूट रहे हैं। तो टेक्निकली रिएक्शन जो है वो समझो कि रुका हुआ है, लेकिन रुका होता नहीं है, जितने बन रहे हैं सी और डी उतने ही टूट रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच कुड अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो तीन फैक्टर्स हैं। पहले फैक्टर का नाम होता है जी टेम्परेचर, दूसरे फैक्टर का नाम होता है जी प्रेशर। लेकिन प्रेशर तब इफेक्ट करता है इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस। ठीक है जी। और तीसरी जो चीज होती है मेरे बच्चों, दैट इज कंसंट्रेशन। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स व्हिच कुड अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकते हैं जी। अब हम लोग इन तीनों फैक्टर्स को एक एक करके जो है वो तफसील से पढ़ रहे हैं जी।
इसको रब कर दूं बच्चों, गाइस इसको रब कर दूं ऑनलाइन? यस सर। अच्छा मेरे बच्चों, आई नीड योर कंसंट्रेशन, एवरीबॉडी जस्ट लिसन। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं जी टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर कि टेम्परेचर जो है वो कैसे इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है, पहले उसका तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा। एवरीबॉडी जस्ट फोकस। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। इस इक्वेशन के साथ ये डेल्टा एच लिख के नेगेटिव लिखा हुआ है। डेल्टा एच का मतलब होता है इंथैल्पी चेंज, इसको इंथैल्पी चेंज कहते हैं, इसको एनर्जी चेंज भी कहते हैं, इसको हीट चेंज भी कहते हैं। तीनों इसके नाम है, लेकिन ज्यादा जो अच्छा नाम इसका है दैट इज द इंथैल्पी चेंज, ठीक है। दिस इज द इंथैल्पी चेंज। अब ये जो इंथैल्पी चेंज है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये अगर नेगेटिव में हो तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और बैकवर्ड आपका एंडोथर्मिक होगा। ये रूल ज़हन में रखिए। अगर इधर लिखा होता है पॉजिटिव, सपोज करें इधर पॉजिटिव लिखा होता तो फिर क्या होना था, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि एंडोथर्मिक, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होना था एंडो और बैकवर्ड होना था एक्सो। मेरी बात समझ लगी है? अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव लिखी हो तो नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक होता है, यानी फॉरवर्ड एक्सो बैकवर्ड एंडो हो गया। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई है तो फॉरवर्ड एंडो बैकवर्ड एक्सो हो गया। तो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू मैंने नेगेटिव लिखी हुई थी, ठीक है, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। एवरीवन गॉट इट? यस सर। ओके माय डियर, अब मैं आप लोगों को जो रूल बता रहा हूं टेम्परेचर को यूज करने का, वो रूल सीख लोगे। वो रूल क्या है टेम्परेचर को यूज करने का? रूल रूल ये है कि टेम्परेचर अगर तुम लोग इंक्रीज करते हो तो एंडो की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, और टेम्परेचर अगर तुम लोग डिक्रीज करते हो तो एक्सो की तरफ आप लोगों का इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा। ये रूल ध्यान में रखें। चलिए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और उसका आंसर कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन होता है कि व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम ऑफ अबव रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वो कहेगा ये इक्वेशन दी हुई है, जरूरी नहीं कि यही इक्वेशन होगी यार, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। वो कहेगा कि व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम ऑफ अबव रिएक्शन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज। अगर आप टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम का क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका आंसर कैसे लिखना होता है मेरे बच्चों आप लोगों ने, वो देखिएगा, ठीक है। एवरीबॉडी जस्ट लिसन गाइस, इसका आंसर कैसे लिखना है। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से किधर को जाता है इक्विलिब्रियम, एंडो। एंडो किस तरफ को आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है। और बैकवर्ड जब चीज बनती है तो ये आपके किस साइड में मौजूद है, आपके हाथ के लेफ्ट हैंड साइड। तो तुम लोग इसकी लैंग्वेज क्या लिखोगे कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम shifts to the left hand side
favored the backward reaction as it is endothermic. ठीक है बच्चों, ये लैंग्वेज आप लोगों ने लिखनी है, ये याद कर रहे हैं। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हारिस, कैन यू रिपीट बेटा, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम? अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं उसकी लैंग्वेज मुझे पूरी बताओ जरा। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं तो व्हाट वुड हैपन टू द इक्विलिब्रियम? कम ऑन हारिस, कम ऑन बेटा, तेरी आवाज नहीं मुझे आ रही। इमाम काशिफ, यू शुड ट्राई फॉर इट। Hello, sir. किसी अब आ रही है हारिस, बोल। Sir, by decreasing in temperature, the equilibrium will shift to the right hand side. आगे बोलता जाना, पूरी लैंग्वेज बोल। The forward reaction as it is exothermic. नो, एज इट इज एक्सोथर्मिक। हाँ, पूरी As it is exothermic. तो क्या लिखेंगे कि बाय डिक्रीजिंग। Decreasing. बिल्कुल सही बोला है, वेरी गुड हारिस, वंडरफुल माय डियर। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, By decreasing temperature, the equilibrium will shift to the right hand side. इक्विलिब्रियम shifts to the right Hand side. hand side, favored. Favored the forward reaction. Thank you so much. Favored the forward reaction as it is exothermic. समझ लगी है सबको मेरे बच्चों? Everyone got it? चलिए, Yes, sir. अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर लिखिए। N2 plus 3H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, और डेल्टा H की वैल्यू है कि पॉजिटिव 14 किलो जूल पर मोल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर उसकी क्या वर्डिंग होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी क्या वर्डिंग होगी। आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मिनट्स फॉर इट। 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट के बाद मैंने किसी से भी जो है वो इसके आंसर पूछने हैं। हरी अप, यू शुड स्टार्ट इट अप। मुझे कॉल आ रही थी, मैं कॉल सुन के आया था। जी हो गया? दोनों ने तो नहीं बोल रहा, तुम सबर कर रहे हो। यस उस्मान बेटा, यू शुड ट्राई फॉर द फर्स्ट वन, टेम्परेचर इंक्रीज। हाँ हाँ, पानी पी है उस्मान एंड खदीजा। उस्मान, आई एम आस्किंग यू बेटा।
You should try for it. If it is wrong, doesn't matter. Man and Khadija. No. चलिए जी, आप बताइए जनाब, क्या लिखेंगे इसका? आराम आराम से लिखवाना है, इतनी स्पीड नहीं मारना। बोल। By increasing the temperature, the equilibrium to the right hand side favors the forward reaction as it is at the other. गुड हो गया। ये देखें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तुम्हारा एंडो हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन एक्सो हो गया। तो इंक्रीज करने से टेम्परेचर, मैंने आपको रूल क्या बताया हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंडो की तरफ जाएगा। एंडो किधर है? आगे की तरफ है, तो ये चीज आपकी ज्यादा बनेगी। तो ये राइट हैंड साइड पे है, तो आप लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर The equilibrium will shift to the right hand side. the equilibrium shifts To the right hand. to the Right hand side. right hand side Favor the forward reaction. favored The forward reaction. the forward reaction As it is. And as it is endothermic। ठीक है जी, चलिए जी, कौन बताएगा? और ईमान काशिफ, यू शुड ट्राई फॉर इट। नेक्स्ट टेम्परेचर डिक्रीज का। ईमान काशिफ, बेटा if you people don't participate in the class discussion, ऑनलाइन क्लास का कोई फायदा नहीं होता। जी बच्चे, आप ट्राई करो। Very good. By decreasing the temperature, the equilibrium shifts to the left hand side favored the backward reaction as it is endothermic। ठीक है बच्चों? एक्सोथर्मिक, गलती से लिखे हैं यहाँ। ओके गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसको मैं रब कर दूं, रब कर दूं? Yes, sir. चलिए जी, ये आपका पहला रूल था मेरे बच्चों, टेम्परेचर वाला। अब दूसरा रूल हम लोग देखते हैं, प्रेशर वाला है। Okay, my dear students, now we are going to discuss about the pressure. प्रेशर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि प्रेशर तब इफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम पे जब आपके पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में गैसेस हों। ठीक है जी, इसका रूल क्या होता है कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये रूल है इसका, रूल। ठीक है जी, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम shifts to that side which has less number of moles of gases and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होगा जिधर गैसेस के ज्यादा मोल्स होंगे। ठीक है जी, और अगर दोनों तरफ गैसेस के सेम मोल्स हैं तो फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता ही नहीं है, यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे देखते जाए, मैं आप लोगों से रीजन पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताते जानी है। मैं नाम लेके हर एक से पूछूंगा। फातिमा इम्तियाज, बेटा आपने ट्राई करनी है,
this is solid, this is gas, this is gas, and this is liquid. चल भी फातिमा, फातिमा इम्तियाज, you should try for it बेटा. If it is wrong doesn't matter, try करनी है. पहले तो मुझे बता कि क्या इसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होगा. बेटा मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को कि नहीं? Yes, sir. क्यों नहीं बोल रहे यार, सारे चुप होके बैठे हुए हैं. Yes, sir. हारिस, मुझे पता चल गया आपको आवाज आ रही है. बाकी लोगों में से कोई भी नहीं बोल रहा. उस्मान एंड खदीजा, यू आर आल्सो क्वाइट टुडे. उस्मान एंड खदीजा, आई एम आस्किंग यू गाइस. चल भाई तू बता जरा, मुझे ये बता कि पहली चीज क्या इसके प्रेशर का इफेक्ट होगा? ओके, प्रेशर का. होगा अगर इंक्रीज करेंगे तो, जी जी फातिमा बोल, क्या कह रही है? अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करेगा आई गेस, और डिक्रीज पे लेफ्ट हैंड की तरफ. क्या बात है, शादी है. फातिमा तो पहले भी चुप चुप होके बैठी हुई थी. सही है, बिल्कुल ठीक बताया. पहली चीज मेरे बच्चों, ये सॉलिड और लिक्विड कैंसिल करती है. इसमें नीचे पेपर पे काम करो. गैस, तो इधर गैसेस के 3 मोल है, इधर 2 मोल है. तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैसेस के कम मोल है, तो कम मोल इधर है, तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. और अगर प्रेशर जो है वो हम लोग डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर गैसेस के ज्यादा मोल्स हो. अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, यहां भी कर रहा हूं जी, 4 मोल कर रहा हूं जी. आप बताइए जनाब, हुसैन इस्तिफा साहब, हुसैन इस्तिफा साहब, आप मुझे बताएं व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम इफ द प्रेशर इज लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा. क्या बात है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा. और रीजन क्या लिखेंगे? एज इट कंटेन्स लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस. ठीक है जी. तो खैर मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. सर आपने ऊपर लिख दिया. नहीं, वो अब मैं उसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं. बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ above reaction, the equilibrium shifts to the left hand side favored the backward reaction as it contains less number of moles of gases. ठीक है बच्चों? अच्छा मेरे बच्चों, अब एक और चीज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं. ये सारी चीजें सपोज करें गैस होती हैं. चलिए जी, अब कौन बताएगा? तुम बताओ जरा. व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम अगर ये सारी चीजें गैसेस होती हैं? कुछ भी नहीं होना, क्योंकि इधर गैसेस के 3 और 2 5, इधर 4 और 1 5, दोनों तरफ सेम मोल्स हैं गैसेस के. तो कोई इक्विलिब्रियम जो है वो किसी तरफ को शिफ्ट नहीं होना था. यू गॉट इट गाइस? सो दिस वाज द प्रेशर. अब कंसेप्ट. सर एक क्वेश्चन है, आपने स्टार्टिंग में वो उसका साइन का बताया था कि अगर नेगेटिव साइन हो तो एंडो पर आता है. अगर डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव होना तो ये डेल्टा एच को देखते हैं जब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, बाकी चीजों में नहीं देखना. बाकी अगर प्रेशर होगा तो फिर गैसेस के मोल्स हमें देखने हैं. टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तो नेगेटिव लिखा हुआ है तो फॉरवर्ड एक्सो बैकवर्ड एंडो हो जाएगा. समझ लगी है? टेम्परेचर का इफेक्ट लेता है देखने. अगर प्रेशर का इफेक्ट है तो देखो चीजें गैसेस हैं, अगर गैसेस हैं तो इफेक्ट होगा, नहीं है तो नहीं इफेक्ट होगा. अगर गैसेस हैं तो फिर देखो किधर ज्यादा मोल्स हैं. प्रेशर के इंक्रीज करने से कम मोल्स की तरफ जाएगा, डिक्रीज करने से ज्यादा मोल्स की तरफ जाएगा. यू गॉट इट? चलिए जी, दैट्स इट फॉर टुडे. कल आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन का मेरे बच्चों टेस्ट होगा, सो यू शुड बी रेडी फॉर इट. ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे.